हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप लोगों को क्लास इंटर का ठीक है पहला अध्याय से इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने आपको अच्छी के बारे में प्रूविंग के बारे में समझाया था। अब आपको हम समझाने जा रहे हैं निरक्षीय। ठीक है, ओके। पहले इसके पहले कौन सी अच्छी, तो जिन बच्चों ने इसके पहले की क्लास नहीं देखी वो बच्चे पहले इसके पहले की क्लास जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। ठीक है, दोनों प्रूविंग का कैलकुलेशन सेम है, कुछ चेंजमेंट हैं उसकी अपेक्षा इसमें, बस उसको हम समझेंगे। वो प्रूविंग अगर जिसको समझ में आ गई है, ये प्रूविंग बस देखना है, एक बार से देखना है, क्योंकि इस उसकी कैलकुलेशन इसकी कैलकुलेशन सेम है, बस कुछ चीज़ें चेंज हैं, बस उसको हमें समझना है, आपको समझाना है, आपको समझना है, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, डायग्राम इसका बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका एक वैद्युत, उसमें भी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाता, इसमें भी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो है लंबाई कितनी थी, ये आपका क्या था, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना था। इसकी जो लंबाई थी वो आपकी 2l थी, इसमें भी आपकी 2l ही रहेगी। ठीक, ओके। केंद्र O से, अगर केंद्र O, ठीक, केंद्र O और से माइनस क्यू, इसको नाम दे देते हैं AB। ठीक है, कोई डाउट है तो नहीं। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी दूरी L हो जाएगी। ठीक, और इसकी दूरी भी L हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए आपका ये पूरी दूरी 2l है, तो केंद्र O से इधर की दूरी L, उधर की दूरी L हो जाएगी। ठीक, अब केंद्र O से आपको पता है कि अच्छी स्थिति में हम लोगों ने क्या किया था, केंद्र O से R दूरी पर गए थे, लेकिन निरक्षी में आपको ऊपर जाना है, केंद्र O से R दूरी पर। देखिए आप लोग स्केल रख के बीचों बीच में से खींचिएगा, जिसको ये ना पता चले। देखिए पहले स्केल लीजिएगा, नाप लीजिएगा, तो बीचों बीच से ही लाइन खींचिएगा, नहीं तो आप एक प्रकार की सहायता से इधर से चाप मारिए, इधर से चाप मारिए, जहाँ पर आपके दोनों चाप मिल जाते हैं एक नीचे को, वही आपका 90 एंगल बनता है। तो आप चाहे वैसे बना लीजिए, नहीं तो आप स्केल से बनाइए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आपको P बिंदु, यहाँ पर आपका P बिंदु है, ये आपका क्या बेटा, P बिंदु है। यहीं पर R दूरी, क्या दूरी होगी इसकी, R दूरी, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, अगर लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, केंद्र O से R दूरी पर P बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अगर आप देखिएगा आप लोग स्केल की सहायता से, तो ये चीज़ है इसको आप ऐसे मिला देंगे। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक, आप इसको डैश डैश करके कीजिएगा। ठीक है, ये आपको काल्पनिक रेखा है इस वजह से। ठीक, कोशिश कीजिए कि आप डैश डैश करें, अगर ये बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, आप लोग नाप के बनाएंगे। ठीक, बोर्ड पेपर में आप लोग स्केल से नाप लेंगे, जहाँ पर आपका बिंदु O बीचों बीच में होगा, ठीक है, वहीं से बनाएंगे। या तो आप प्रकार की सहायता से चाप लगा के उसका 90 डिग्री एंगल पर बीचों बीच निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब आप देखेंगे ये आपका बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E। आपको P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अगर ये रेखा जो अगर ये इधर जाएगी, ये जो बनाएगी, ये हो जाएगी आपकी E1, क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा, क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा। ठीक, और जो आपका ये एंगल जो बनेगा, ये हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। ठीक, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, ये हो जाएगा आपका E2 cos थीटा। ओके, अब थोड़ा ध्यान से एक चीज़ देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्या ध्यान से देखिएगा, ये आपका ये आपकी लंब रेखा है, ये आपका आधार हो गया। आपका एंगल अगर देखेंगे इसमें त्रिभुज बनने का, एक आपका देखिए जो हम इस पेन का अब इसमें यूज कर, आपका डायग्राम इतना जिसका हम ये यूज करने जा रहे हैं, इसका आप यूज नहीं करेंगे, मतलब कि जो हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, दोबारा आप डायग्राम में नहीं बनाएंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया डायग्राम। जो आपका ये है लंब, ये है आधार। अब आपकी ये रेखा कौन होती है, कर्ण। अब आपको लंब पता है, आधार पता, बट कर्ण नहीं पता। तो कर्ण, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, नहीं भी हैं अगर, तो भी आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय निकालने का। तो क्या होता है देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पे देखिएगा,
इससे जो हम कर रहे हैं इसे आप लोग रफली में भी कर सकते हैं, या तो आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग रफली में भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं आप इसमें ही करें, ठीक है। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण आपको निकालना है तो आप ऐसे लिखा रहने देंगे कर्ण स्क्वायर, ठीक। लंब में आपको r दे रहा तो आप लिख देंगे r का स्क्वायर, प्लस आधार में l दे रहा तो आप l का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से जब आपका वर्ग हटेगा, यहाँ से जब वर्ग हटेगा तो इधर रूट लग जाता, पता है, तो कर्ण जो निकल का आया वो रूट में r स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर निकल के आया। कर्ण कितना निकल आया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही रूट में। तो आपकी ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी बताइए, क्या हो जाएगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये आपकी दूरी हो जाएगी, हो जाएगी। ओके आगे देखिए, देखिए सेम पोजीशन इसमें। अब इस वाले की बात करेंगे तो इसकी भी दूरी लंब है वो r है और आधार l है, सेम है ना, तो इसमें भी इसकी भी दूरी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, यही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रूट में r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर हो जाएगी। ओके बस देखिए यहाँ तक ही आपको समझना था, ठीक है। ये आपकी क्या है, निरक्षी, बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस है अच्छी की अपेक्षा, तो इससे आप लोग समझ गए होंगे। अब आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखिए क्या लिखेंगे बताइए। देखिएगा आप लिख सकते हैं जैसे जैसे उसके पहले वाले हम लोगों ने लिखा था सेम लिख सकते हैं। क्या लिखा था हम लोगों ने, माना, लिखेंगे बेटा माना, ठीक, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो क्या है, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जो आपका ये जैसे अच्छी में हम लोगों ने लिखा था सेम लिखना है, कोई चेंजमेंट नहीं, सेम है आपका, ठीक है, मिलकर बना है। तथा इन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो लिखेंगे तथा इनके बीच की दूरी 2l है, तथा इनके बीच की दूरी 2l है। आगे लिखेंगे के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, ठीक। ओके यहाँ से डाउट। उसके बाद केंद्र ओ से आर दूरी पर केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु P पर, क्या, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए कितना इजी है, इसे आप आराम से लिख सकते हैं। क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, जिससे आपका प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश मिलकर बना है। इनकी जो दूरियां हैं प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू, वो आपकी 2l है, परावैद्युतांक के भरा हुआ है। केंद्र O से R दूरी पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। सिर्फ इतना नॉर्मल सा लिखना है। इतना लिखने के बाद इसके पहले जैसे हम लोगों ने किया था सेम करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके तो आपको पता है प्लस क्यू आवेश के कारण ये, ठीक, यहां से इस बार करेंगे, ठीक है, यहां से। तो प्लस क्यू आवेश के कारण आपकी क्या तीव्रता हो जाएगी, आपकी E1 बराबर क्या,
E1 बराबर क्या हो जाएगी, देखिए आपको पता है 1/4 इंटू के होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी दूरी को कहते हैं। इसकी दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। तो यहाँ आर की जगह हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आपका रूट में ही हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब आपने देखा थोड़ा एक और लाइन अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आगे आपको इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, रूट लगा है। अगर इस यहाँ रूट लगा है, रूट का होल स्क्वायर है, तो आपका रूट हट जाता है। तो ये हो जाएगा आपका E1 बराबर 1/4 इंटू के, और ये हो जाएगा क्यों अपॉन, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये आपका रूट हटा देगा उसका। इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार क्या करेंगे, माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। देखो कुछ नहीं होगा, E2 क्या होगा, E2 बराबर 1/4 इंटू के क्यों अपॉन, देखिए इसकी भी दूरी वही है जो इसकी दूरी थी, तो ये दोनों आपके समीकरण होंगे सेम। क्यों? क्योंकि इसकी भी दूरी सेम है और इसकी भी दूरी सेम है। तो रूट में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, और ये होल स्क्वायर। ठीक, इसको भी एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, तब समीकरण मानते हैं। E2 बराबर 1/4 इंटू के क्यों अपॉन, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, समीकरण 2, समीकरण 1, समीकरण 2। इन्हें ध्यान से अगर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम है। देखिएगा जरा, बिल्कुल सेम है। ओके, अब आप लिखेंगे बिंदु P पर वह परिणामी क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 कितना है, E1 कॉस थीटा है इसमें, देखिएगा। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। इसमें E1 कॉस थीटा है, E2 कॉस थीटा है, इसलिए हम लोग रखेंगे E1 कॉस थीटा प्लस का E2 कॉस थीटा। तो E बराबर हो जाएगा, देखिए E1 में क्या है आपका, E1 में है आपका 1/4 इंटू के। ठीक, और क्या है, क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये आपका दिया है तो हम लोगों ने लिख दिए। ठीक, आगे E2 और ये आपका कॉस थीटा लिखा है, आप कॉस थीटा लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो उसमें लिखा है E2 में भी सेम वैल्यू है, क्या है 1/4 इंटू के क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये का होल स्क्वायर। बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट तो आप बता सकते हैं? ठीक, नहीं? ओके, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से, तो ये चीज़ दोनों चीज़ सेम है, यानी प्लस में ये गुणे में जितना भी लिखा, ये गुणे में, इसके बीच में आपका प्लस लगा हुआ है। ये चीज़ दोनों चीज़ आपकी सेम है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, या इसे आप बाहर ले लीजिए कॉमन, फिर जोड़िए। लेकिन जोड़ेंगे तो लास्ट में है ही है ना, तो आप लोग डायरेक्ट इसको जोड़िए। ये आपको एक ये, तो आप लिख सकते हैं इक्वल, ये चीज़ सेम है, तो लिख सकते हैं 2 × 1 अपॉन, बाकी जो भी लिखा है भाई, जोड़ने का मतलब गुणे तो होता है। अगर x को हम जोड़ते हैं, अगर हम x आ रहा ना यहाँ पे, x प्लस x जोड़ते हैं तो 2 × x ही तो होता है, यानी 2x भी लिख सकते हैं या 2 × x लिख सकते हैं, वही चीज़ 2 × 1/4 इंटू के, ये हो जाएगा हमारा ऊपर क्यों अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट? ओके, नहीं? अब आगे देखिएगा, और ये आपका जो कॉस थीटा लिखा है इसे भी आप लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ओके, यहाँ पर ये कॉस थीटा भी पुट करेंगे। ठीक, अब आप देखेंगे, देखिए आप कॉस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए कॉस थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल, चूँकि आपको पता है
कॉस थीटा में क्या होता है, लंब लाल बटे कक्का तो पता होगा आपको, पता है ना पता हो तो देख लीजिए, लाल बटे कक्का, ठीक। कॉस का मतलब होता है आध, यहाँ कॉस आता है ना आधार बटे, यहाँ पे आपका साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टैन होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉसेक होता है, यहाँ पे सेक होता है, यहाँ पे आपका कॉट होता है। तो इन दोनों की बात कर रहा है, तो कॉस में क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार कितना है, एल, कर्ण कितना है ये, चाहे यहाँ से निकाले भाई, आधार ये है, कर्ण ये है, ओके, आधार बटे कर्ण यही तो होता है। तो आधार आपका ये, आधार ये और कर्ण ये, तो आधार बटे कर्ण, आधार में आपका एल है और कर्ण में आपका आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर है। तो आप कॉस थीटा की जगह इसी वैल्यू को आप पुट कर देंगे, किसको, इसी जो वैल्यू लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू, अगर इस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक। और कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, इंटू में एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। अब जो आपका 2 है हम अंदर गुणा करा देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा E इक्वल बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। इतना आगे बढ़ेंगे, 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बेटा 2QL, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक, जो लिखा है। ये जो रूट का मतलब क्या होता है, आधा, रूट का मतलब क्या होता है, आधा, रूट को लिख सकते हैं आधा, तो लिख सकते हैं इसको 1, क्या लिख सकते हैं, गुणे में ही इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अब आप अगर गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे, गुणा, भाई इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी देखो गुणा कराते समय क्या होती है, घातें जुड़ती हैं ना, तो ये दोनों चीज़ आधार सेम है, तो गुणा कराते समय हमारी घातें जुड़ती हैं, तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, क्या है बेटा 1/2। अगर इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, फिर 2 + 1 आएगा, क्या आ जाएगा 3/2, यानी इन दोनों का जब गुणा कराएंगे इनकी पावर आ जाएगी 3/2। तो आप यहाँ पे लिख देंगे E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हो जाएगा 2QL, नीचे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट नहीं, ओके। फिर आगे क्या करेंगे, जैसे सेम प्रूविंग में कर रहे थे वही से करेंगे। क्या लिखे थे हम लोग, एल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर अत्यंत छोटा है आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर से क्या है, अत्यंत छोटा होने के कारण आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नग्न मान लेते हैं। नग्न मान लेने का मतलब होता है 0, किसको मान लेते हैं, एल स्क्वायर को। तो अगर आप एल स्क्वायर को 0 मान लेंगे तो देखिए आपका हो क्या जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल, क्या हो जाएगा, E इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हो जाएगा 2QL, नीचे हो जाएगा आप एल स्क्वायर को अगर 0 मान लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर और ये बचेगा 3/2, क्या हो जाएगा भाई, इसको आपने 0 मान लिया, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। ये बचा बेटा आपका आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये बचा आपकी 2 कट जाएगी, जो आपका ये 2 बचा था कट जाएगा। अब क्या बचेगा, आर की पावर 3, यही बचेगा। अब आपको एक चीज़ ये बचेगा, क्या लिख लीजिएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2QL अपॉन आर की पावर 3 बचेगा। अब आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, लिखेंगे आप वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है आपको P बोलते हैं, और होता है क्या, किसके बराबर होता है बेटा, 2QL के बराबर होता है। क्या होता है, 2QL, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है, 2QL, यानी आपका जहाँ 2QL रखा है वहाँ पे हम रख सकते हैं P। तो ये हो जाएगा आपका
E इक्वल 1/4πε0 इंटू के हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा P और ये r³। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आगे अगर देख, ठीक है, अब आपको पता है निर्वात, क्या लिखेंगे, निर्वात या वायु के लिए जो k होता है आपका क्या होता है, 1 होता है। तो k की जगह आप जब 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0। k की जगह हमने 1 रख दिया तो 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। ओके, आगे आपका लिया है P/r³। यही आपकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसका आप मात्रक लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये आपकी प्रूविंग हो गई किसकी, निरक्षीय। इसके पहले हम लोगों ने अच्छी पढ़ी थी, ये निरक्षीय। देखो बहुत इजी है, अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो कुछ नहीं कठिन है। ठीक बेटा, अच्छे से पढ़िए, फिर से एंजॉय के साथ पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है, आपकी लाइफ। ओके, ठीक है, उसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी दोनों प्रूविंग हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इन दोनों को देखिए, पहले आप अच्छी को देखेंगे क्योंकि इन अच्छी और निरक्षी का कैलकुलेशन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आपको अच्छी समझ में आ जाएगी तो निरक्षी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट इसको देखने पहले एक बार उसको देखिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही और जय हिंद।